नमस्कार, मैं हूं जर्नलिस्ट राजन। दोस्तों, जौनपुर के जफराबाद की वो घटना तो आप सबको ही पता है कि किस तरह से एक बेटे ने अपने माँ-बाप की जघन्य हत्या की और शव को बोरे में डाल करके नदी में फेंक करके चला आता है। पुलिस उसे गिरफ्तार कर चुकी है, लेकिन माँ-बाप की हत्या करने के बाद वो बेटा किस कदर से और हैवानियत करता है, किस तरह से अपने माँ-बाप के शव के साथ वो जो है दरिंदगी करता है, इसको सुनेंगे तो आपका कलेजा एक बार फिर से दहल जाएगा। हालाँकि लोग पहले से ये सोच रहे हैं कि आखिर एक बेटा इतना निर्दयी कैसे हो सकता है, कैसे अपने माँ-बाप की हत्या कर सकता है। लेकिन अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं, उसको सुनने के पहले ज़रा-सा आप अपना दिल मजबूत कर लीजिएगा। जी हाँ, अम्बेश ने अपने माता बबीता और पिता श्याम बहादुर की हत्या की और हत्या करने के बाद शव को 3 टुकड़ों में काटा। पुलिस ने जब गहनता से उससे पूछताछ की, तो उसने बताया कि 8 तारीख को उसकी माँ से विवाद होता है पैसे को लेकर के, जिसके बाद उसकी माँ बबीता उससे कहती है कि तुम इस घर से चले जाओ। जिस पे अम्बेश अपनी माँ से ये कहता है कि ये घर मेरे नानी ने दिया है निवासा में, तो मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, आप लोग यहाँ से चले जाइए। जिसके बाद उसकी माँ उसे धक्के दे करके बाहर निकालने लगती है। इतने में अम्बेश को गुस्सा आता है और वो टेबल पे रखा हुआ लोहे का सिलबट्टा उठाता है और अपनी माँ के सिर पे मार देता है, जिसके बाद माँ वहीं पे गिर पड़ती है। इतने में पिता श्याम बहादुर आ जाते हैं और वो ये कहते हैं कि तुरंत पुलिस को फ़ोन करके बुलाएंगे, और पुलिस को बुलाने के लिए अपना मोबाइल फ़ोन निकालते हैं, फ़ोन लगाने जाते रहते हैं। इतने में ही अम्बेश उसी सिलबट्टे से अपने पिता के सिर पे भी मारता है, जिसके बाद उसके पिता श्याम बहादुर भी ज़मीन पर गिर जाते हैं, लेकिन वो चिल्लाने लगते हैं। अम्बेश डर जाता है और एक बार फिर से उसी सिलबट्टे से उनके सिर पे फिर से वार करता है, लेकिन उसके बाद भी उनकी आवाज़ निकलती रहती है, तो वो रस्सी उठाता है और रस्सी से अपने पिता का गला दबाता है, जिससे उनकी मौत हो जाती है। अम्बेश जब ये देखता है कि माँ और बाप दोनों की सांसें थम गई हैं, तो उसके बाद वो ये सोचने लगता है कि आखिर शव को ठिकाने कैसे लगाया जाए। उसके बाद वो बेसमेंट में जाता है और बेसमेंट में रखी हुई लोहे काटने वाली आरी को लेकर के आता है और अपने माँ बाप के शव के 3 टुकड़े करता है, और शव के 3 टुकड़े करने के बाद उसे सीमेंट की बोरियों में भरता है, अलग अलग बोरियों में भर करके, और अपनी स्विफ्ट कार के अंदर डाल करके 9 तारीख को सुबह, यानी 9 दिसंबर की सुबह 4 से 5 के बीच में जाता है और बिलाव घाट के पास गोमती नदी में उन बोरियों को फेंक करके चला आता है। उसके बाद वो घर पे आता है और घर में वो फर्श पे और लगे हुए खून के धब्बों को साफ़ करता है, और साथ ही अपनी जो गाड़ी रहती है उसकी डिग्गी को भी साफ़ करता है। उसके बाद वो अपने माँ और पिता के मोबाइल को और उस लोहे के सिलबट्टे को सबको जो है दूसरे तल पे बालू के अंदर छिपा देता है। उसके बाद जब वो साफ़ करते रहता है, तो वो ये देखता है कि उसकी माँ का एक कटा हुआ पैर वहीं पे रह गया था, जिसके बाद उस पैर को फिर झोले में डालता है, फिर अपनी कार में लेकर के जाता है और इस बार वो जलालपुर सई नदी में जाता है और वहाँ पे जो है उस अपने माँ के कटे हुए पैर को सई नदी में फेंक करके चला आता है। उसके बाद वो घर पे आता है और घर पे आने के बाद जब उसकी बहनें उसको फ़ोन करके ये पूछती हैं कि मम्मी पापा कहाँ हैं, तो वो टाल-मटोल करते रहता है, कहता है कि वो भी उन्हें ढूँढ रहा है। उसके बाद वो अपने घर को बंद करके बार-बार बहनें पूछने लगती हैं, तो वो अपना मोबाइल बंद करके और घर बंद करके चला जाता है। जिसके बाद फिर 15 तारीख को जब वो वापस लौट करके घर पे आता है, तो वो ये देखता है कि घर के बाहर एक और ताला लगा हुआ है, जिस पे वो अपनी बहन को फ़ोन करता है और बहन से कहता है कि चाबी कहाँ है? जिस पे बहनें बार-बार ये दबाव बनाती हैं कि बताओ कि आखिर मम्मी पापा कहाँ हैं? जिस पे वो पूरी बात अपनी बहनों को बताता है। फिलहाल पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है और उसकी निशानदेही पे वो लोहे का सिलबट्टा, वो लोहा काटने वाली आरी, और जो कपड़े उसने पहने रखे थे, लोअर वगैरह, उसमें जो खून के धब्बे लगे हुए हैं वो सब, और उस गाड़ी को भी पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। इस पूरे मामले पे पुलिस ने जो बताया है उसे सुनेंगे आप भी, तो आप निश्चित तौर पे आप भी सोचने में मजबूर हो जाएंगे, क्या कोई बेटा इस कदर से इतना निर्दयी हो सकता है कि अपने माँ बाप की इस तरह से हत्या करने के बाद वो उनके शव के इतने टुकड़े भी कर सकता है, और टुकड़े करने के बाद उन्हें ले जा करके नदी में फेंक देता है। फिलहाल इस घटना को लेकर के तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं, क्षेत्र में सनसनी फैली हुई है। हमने आपको एसपी सिटी आयुष श्रीवास्तव का बयान भी सुनाया था जो पहले दिन आया था, साथ ही उसकी जो बुआ ने बताया था कि किस तरह से उसकी बुआ जब पहुंची थी तो वो घर पे भी मिला था, वो बयान भी हमने आपको सुनाया था। इस बार पुलिस जब घर पे पहुंची और पुलिस ने उस घर को सील किया और वहाँ पे सारे साक्ष्यों का संकलन किया था, एसपी सिटी ने खुद बताया था कि सारे साक्ष्य संकलन किए जा चुके हैं। इस बारे में जल्द ही जो है आगे और जानकारी दी जाएगी। तो इस बार जो कुछ भी बताया पुलिस ने कि किस तरह से हत्या करने के बाद वो किस तरह से उनके शवों के टुकड़े करता है, उसके बाद सीमेंट की बोरियों में डालता है, फिर ले जा करके शव को नदी में फेंकता है, क्या कुछ बताया पुलिस ने इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के, आइए आपको सुनाते हैं। प्रकरण जैसे मैंने पहले भी ब्रीफ किया था कि ये पहले जो श्याम बहादुर मृतक और
जो बबीता देवी जी माता पिता, इनकी जो बेटी है वंदना देवी जी, उनके द्वारा एक गुमशुदगी लिखवाई गई थी 13 तारीख को, 13 दिसंबर को, जिसमें बताया गया था कि मेरे माता पिता 8 तारीख से लापता है और मेरा भाई अम्बेश कुमार जो उनको ढूंढ रहा था वह 12 तारीख से लापता है। 13 तारीख को जब ये लिखाई गई तो उसके बाद हमारे द्वारा जब इस पर काम किया गया तो अम्बेश कुमार को 15 तारीख को हमारे द्वारा बरामद किया गया। जब हमने उनसे गहनता से पूछताछ की और उनसे पूछा इसके बारे में पूरा, तो उनके द्वारा हमें बताया गया कि 8 तारीख को समय लगभग 7 से 8 बजे वह अपने घर पर अहमदपुर जाफराबाद में थे अपने माता पिता के साथ, और उनकी किसी बात पे लड़ाई हुई माता पिता से, जिससे वह उग्र हो गए और उनके द्वारा टेबल पे ही पड़े हुए एक जो बट्टा होता है, लोहे की एक छोटा सा बट्टा होता है, उससे उनकी माता पे प्रहार किया उन्होंने पहले। और जब वह चिल्लाई और उनके पिता चिल्लाए, किसी को फ़ोन करना चाह रहे थे, तो उनके पिता को उन्होंने उसी बट्टे से सर पे मारा। जब उन्होंने 2-3 बार प्रहार किया तो उसके बाद उन दोनों की मृत्यु हो गई। तब उसके दिमाग में आया कि कैसे वह दोनों जो डेड बॉडीज़ है उनको ठिकाने लगाए। तब उसने बताया कि उसके द्वारा क्योंकि उसकी बेसमेंट में कंस्ट्रक्शन का कुछ काम हो चुका था पहले, तो कुछ बोरियां थी सीमेंट की, तो उसने अपनी माता पिता की बॉडी को कुछ हिस्सों में काटा आरी से, और उन 6 बोरियों में भर के अपने माता पिता की बॉडी को वह रात भर उसने घर की सफाई करी, और सुबह भोर लगभग 4:30 से 5 बजे उसके द्वारा बताया गया 5 बजे उसने अपनी स्विफ्ट डिज़ायर में 6 बोरियां डाली अपनी डिक्की में, और वह बेलाव घाट जफराबाद में है, वहाँ के पुल से उसने गोमती नदी में वह 6 बोरियां डाल दी। इधर उधर गया, वो उसके द्वारा बताया गया वो बनारस या जौनपुर दोनों जगह गया और भटकता रहा, घाटों पे गया, और उसके बाद वो वापस जौनपुर आया। तब उसको ट्रैक किया पुलिस द्वारा, और उसको तब हमारे द्वारा उसको पूछताछ के हेतु अपने हिरासत में लिया गया। तो यह पूरा प्रकरण जो है उसमें जब पुलिस द्वारा आगे कार्य किया गया तो हमारे द्वारा सीन रिक्रिएशन किया गया, उसकी सारी बातों को ध्यान रखा गया, और उसके घर में पूरा सीन उसी के द्वारा रिक्रिएट करा के हमारे द्वारा जो बट्टा था जिससे मारा था वो बरामद किया गया, आरी जिससे काटा था वो बरामद किया, माता पिता के दोनों मोबाइल फ़ोन और चश्मे वो बरामद किए। आखिरी में उसने माता पिता के कपड़ों से ही खून के धब्बे पोंछे हुए थे, वह भी बरामद किए गए जो उसने छुपा के रखे हुए थे। और बॉडी के लिए हमारे द्वारा अलग अलग टीमें बनी। हमारे द्वारा बेलाव घाट के स्ट्रेच पे, राजेपुर स्ट्रेच पे और केराकत स्ट्रेच पे एक सर्च ऑपरेशन चलाया गया। सर्च ऑपरेशन में हमारा मकसद था कि हम उन बोरियों को बरामद करें। यहाँ पे हमने गोताखोर नावें इस्तेमाल करी, और 2 दिन के अप्रॉक्सीमेटली यह चल रहा था सर्च ऑपरेशन। मैं बताना चाहूँगा इसमें 1 बोरी बरामद हुई है जिसमें पिता के बॉडी पार्ट मिले हैं। तो आला कत्ल सारी चीज़ें बरामद हुई हैं और 1 बोरी बरामद हुई है। अब तक यह चीज़ें सामने आई हैं। घटना